हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 4 कवर करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द मुगल एम्पायर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये मिडिवल हिस्ट्री का। मुगल्स ने जो इंडिया में रूल किया उनके रूलर्स के बारे में और उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है इस बुक में। तो इन सब के बारे में हम समझेंगे। सो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मुगल्स के बारे में समझते हैं कि मुगल्स ने इंडिया में कब से अपना जो एम्पायर है वो एक्सपांड किया। तो लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी से मुगल्स ने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया आगरा एंड दिल्ली वाले रीजन से। और इनका ये एक्सपेंशन जो है एम्पायर का वो 17th सेंचुरी तक चलता है और ऐसा माना जाता है उन्होंने नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर दिया, गवर्नेंस के जो आइडियाज़ दिए वो उनके रूल के एंड तक चले और उन्होंने बाद में भी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को यहाँ पे छोड़ा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुगल्स थे कौन, किसके डिसेंडेंट्स थे मुगल्स? ऐसा माना जाता है कि दो ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे। मदर की साइड से जो चेंगीज खान थी, मंगोल रूलर, उनके डिसेंडेंट रहे मुगल्स। एंड जिन्होंने चाइना एंड सेंट्रल एशिया के एक लार्ज पार्ट पर रूल किया था। फादर की साइड से सक्सेसर्स थे तैमूर के, जो कि रूलर थे ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की के। एंड अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया, तो किसने ये फाउंडेशन रखा, कौन फाउंडर रहे मुगल एम्पायर के? बाबर फर्स्ट मुगल एम्पायर थे और इनको ही फाउंडर माना जाता है मुगल एम्पायर का इंडिया में। बाबर का टाइम पीरियड रहा 1526 से 1530 ईडी। इन्होंने 1494 में फरगना की राजगद्दी को सक्सीड किया था जब वो 12 साल के थे। लेकिन एक और मंगोल ग्रुप जिसका नाम है उज्बेक, उनके इन्वेजन की वजह से अपनी राजगद्दी को, अपनी एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा बाबर को। और बहुत साल इधर उधर भटकने के बाद काबुल पर को सीज कर लिया था 1504 में। 1526 में यानी कि 1526 में सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी, उसके ही रूलर थे इब्राहिम लोदी। और इनको डिफीट किया एट दी बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। और दिल्ली एंड आगरा वाला जो रीजन था उस पर कंट्रोल कर लिया था बाबर ने। तो बाबर का ये फर्स्ट इंडिया में बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में। अफगान्स जो थे वो मुगल अथॉरिटी के लिए इमीडिएट थ्रेट थे। अब हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट मुगल एम्परर्स और उनके कैंपेन्स कौन से रहे, उनके ड्यूरेशन में कौन कौन से इवेंट्स हुए। बाबर फर्स्ट रूलर था, 1526 से 1530 ड्यूरेशन रहा बाबर का। और बाबर के टाइम में 3 इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा एंड बैटल ऑफ चंदेरी। तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और उसके जो अदर अफगान सपोर्टर्स थे उनको डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। 1527 में राणा सांगा, जो कि राजपूत रूलर थे, उनको डिफीट किया खानवा के बैटल में। 1528 में राजपूत्स को डिफीट किया बाबर ने चंदेरी में। और आगरा एंड दिल्ली वाला जो पूरा रीजन था, पूरा एरिया था, उस पर अपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश कर लिया था अपनी डेथ से पहले। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है हुमायूं। हुमायूं का ड्यूरेशन रहा 1530 से 1540 एंड 1555 से 1556 एडी। हुमायूं ने अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग अपना जो इनहेरिटेंस था, जो भी इनहेरिट किया था अपने फादर्स थे, उसको डिवाइड कर दिया था अपने भाइयों के बीच में। हर एक प्रोविंस हर एक भाई को दिया था। शेर खान यानी कि शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान रूलर था, उसने चौसा का बैटल हुआ था 1539 में, जिसमें हुमायूं को हरा दिया था। और एक और बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज 1540। दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीसीएस में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, तो आप इन डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा। इन दोनों ही बैटल्स में शेर खान ने
हुमायूं को डिफीट कर दिया था और फिर उसके बाद हुमायूं ईरान चला गया था। ईरान में जहाँ पर सफ़ाविद शाह से हुमायूं को हेल्प मिली थी और सफ़ाविद शाह की हेल्प से ही दिल्ली में रिकैप्चर किया दिल्ली को हुमायूं ने 1555 में। और नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो जाती है बिल्डिंग से गिरने की वजह से। तो ये ड्यूरेशन रहा हुमायूं का, जिसमें 2 बैटल होते हैं, चौसा का बैटल और कन्नौज का बैटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुगल रूलर रहा है। 1556 से 1605 एडी ये ड्यूरेशन माना जाता है। अकबर जब एम्परर बने थे तो वो 13 साल के थे उस टाइम पर, और पूरे शासनकाल को 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो 1556 से 1570, सेकेंड पीरियड 1570 से 1585, थर्ड पीरियड 1585 से 1605। जो पहला पीरियड रहा जिसमें बैरम खान जो पहले गाइड कर रहे थे अकबर को, क्योंकि अकबर की उम्र जो है वो बहुत कम थी, तो उस टाइम पर बैरम खान अकबर के टीचर रहे और उन्होंने हेल्प किया था अकबर को। और इस पीरियड में अकबर इंडिपेंडेंट हो गए थे बैरम खान से, और कई इमर्जिंग जो पावर्स थी जैसे सूरीज इमर्ज कर रहे थे, अफगान्स, नेबरिंग किंगडम्स थे, मालवा, गोंडवाना, और जो अदर उनके ब्रदर्स थे, तो उनको सप्रेस करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए कई मिलिट्री लॉन्च हुए यहाँ पर। मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया था अकबर ने इसी ड्यूरेशन में। 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ की जो थी उसको सीज कर लिया था। 1569 में रणथंबोर पर कंट्रोल कर लिया था अकबर ने। 1570 से 1585 का जो ड्यूरेशन है उसमें अकबर के जो कैंपेन्स रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, गुजरात के अगेंस्ट में, गुजरात में कैंपेन्स चलाए थे, और फिर उसके बाद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा वाला जो रीजन उसको कंट्रोल किया था अकबर ने। 1585 से 1605 एडी में अकबर ने अपने एम्पायर को और एक्सपेंड किया और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में कई कैंपेन्स को लॉन्च किया था। सफाविद से कांधार को सीज कर लिया था। कश्मीर वाला जो रीजन है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ तक अकबर के एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था, कश्मीर को एनेक्स कर लिया था। डेक्कन में, साउथ इंडिया में भी अकबर के एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था। बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कई पार्ट्स ऐसे थे जिनको एनेक्स कर लिया था अकबर ने। तो हम समझ सकते हैं कि अकबर के ड्यूरेशन में जो मुगल्स का एक्सपेंशन है वो काफ़ी हर पार्ट्स में हुआ है इंडिया के, चाहे आप नॉर्थ में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ। अब हम बात करेंगे जहांगीर, जिनका ड्यूरेशन है 1605 से 1627 एडी, और जो अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे उनको कंटिन्यू किया था जहांगीर ने। और मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था जहांगीर के ड्यूरेशन में। उसके अलावा सिख के अगेंस्ट भी कैंपेन्स चले जो कि कम सक्सेसफुल हो पाए थे। और इसी ड्यूरेशन में जो फ्यूचर एम्परर थे शाहजहां, जिनका नाम रहा है प्रिंस खुर्रम के नाम से भी उनको जाना जाता है, उन्होंने जहांगीर के जो लास्ट ईयर्स थे उसमें रिबेलियन कर दिया था। फिर उसके बाद आते हैं शाहजहां, जिनका ड्यूरेशन रहा 1627 से 1658, और इस टाइम पीरियड में मुगल्स के जो कैंपेन्स थे वो डेक्कन में यानी कि साउथ इंडिया में भी कंटिन्यू रहे थे शाहजहां के अंडर में। और एक अफगान नोबल थे खां जहां लोदी, उन्होंने रिबेल कर दिया था और लेकिन उसको हरा दिया था शाहजहां ने। कैंपेन्स अहमदनगर, बुंदेलास, इनके अगेंस्ट में भी चलाए गए थे, और ओरछा नाम की जो जगह है उसको सीज कर लिया गया था शाहजहां के पीरियड में। और साउथ इंडिया के कई रीजन्स जैसे कि 1632 में अहमदनगर को एनेक्स कर लिया गया। बीजापुर की जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी शांति समझौता किया था। 1657 से 58 में सक्सेशन को लेकर के, यानी कि कौन आगे उत्तराधिकारी बनेगा, उसके लिए शाहजहां के जो बेटे थे उनमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, और फाइनली औरंगजेब विक्टोरियस हो गया था। दारा शिकोह जो उनका भाई था उसको मार दिया गया था। अब हम बात करेंगे औरंगजेब, जो कि मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर माना जाता है। 1650 जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे उनमें, उसके बाद औरंगजेब के भी बेटों ने काफ़ी सालों तक रूल किया था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है औरंगजेब। 1658 से 1707 एडी तक
टाइम पीरियड रहा किसका, औरंगजेब का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अहोम्स को डिफीट कर दिया था 1663 में औरंगजेब ने, लेकिन दोबारा से भी अहोम ने रिबेल किया था। उसके अलावा मराठास के अगेंस्ट जो लड़ाई रही औरंगजेब की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के अगेंस्ट जो कैंपेन्स चले थे वो इनिशियली सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन शिवाजी को जब इंसल्ट किया गया तो वो आगरा से वहाँ से भाग गए थे और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया था और मुगल्स के अगेंस्ट जो कैंपेन्स थे उनको रिज्यूम कर लिया था। औरंगजेब का जो बेटा था प्रिंस अकबर, उसने रिबेल किया और मराठास की हेल्प ली, डेक्कन सल्तनत की हेल्प ली। फाइनली वो सफाविद ईरान के पास भाग गया था। बीजापुर को 1685 में एनेक्स कर लिया जाता है, 1687 में गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया जाता। तो इससे समझ में आता है कि मुगल का जो एक्सपेंशन है वो साउथ इंडिया में भी रहा था, औरंगजेब के टाइम पीरियड में आगे बढ़ाया गया था इस एक्सपेंशन को। 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली जो अपने कैंपेन्स थे उनको मैनेज किया था डेक्कन में मराठास के अगेंस्ट में, जहां पर गोरिल्ला टेक्निक को यूज़ किया था मराठास ने। और इस तरीके से जब डेथ होती है औरंगजेब की तो सक्सेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बेटों के बीच में, और इस तरीके से मुगल एम्पायर का जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनका यहाँ पे एंड होता है। फिर उसके बाद कई रूलर्स आते हैं, कई जो औरंगजेब के बेटे थे उन्होंने रूल किया था मुगल एम्पायर पर, लेकिन वो इतने केपेबल रूलर्स नहीं माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको हम आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर का उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो मिलते अगले वीडियो में आगे के इस जो भी आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू।